हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी बुनकर चैनल में। मैं नीतू, आपकी कहानी दोस्त। और आज की कहानी है अनोखा संसार। राजस्थान के एक गांव में हर साल सीताबाड़ी का मेला लगता है। इस साल मेले में लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़ियां रखी, पर दुकान को देश भर में पहने जाने वाली दूसरी पगड़ियों से भी सजाया। तरह तरह की पगड़ियों की वजह से इस दुकान की बातें सभी जगह हो रही थीं। मेले में भी और आसपास के गांव में भी तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग अचरज में थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। झूले और मिठाइयों की दुकानें भी बंद होने लगी। लालचंद भी अब थक चुका था। उसने पगड़ियों की दुकान बंद की और सोने चला गया। अब पगड़ियां बिल्कुल अकेली थीं, तो चल पड़ा आपस में परिचय का दौर। राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों से भरी मैं, फर उड़ी मैं, राजाओं की आन रही हूँ और सभी की शान रही हूँ। पंजाब की पगड़ी ने नाचते गाते हुए कहा, बल्ले बल्ले, सरदार की पगड़ी मतवाली, भांगड़ा मेरे बिना है खाली। अब सबसे अलग दिख रही सुंदर सजीली पगड़ी की बारी थी। उसने कहा, मैं हूं दूल्हे की पगड़ी, मुझे ना समझो अगली पगली। मैं दूल्हे की शान हूं और बारात की जान हूं। 9 हाथ की मेरी लंबाई, खेती हारों की शान बढ़ाई। पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूँ सबकी शान। सभी पगड़ियां उसकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गई। अब आखिरी पगड़ी, जो बड़ी देर से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी, वह मुस्कुराई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकाल कर जाता लेट। पहचाने हैं मुझे सभी, मैं हूं मरवाड़ी की पगड़ी। आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियां अभी भी अपनी बातों में इतनी मस्त थीं कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं हो रहा था। पूरा मेला सो चुका था, पर पगड़ियों की दुकान से बतियाने की आवाजें अभी भी आ रही थीं। सुबह हो गई। लालचंद सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटा दिया। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी हो गई। लालचंद, पगड़ियां और बच्चे सभी बहुत खुश थे।